जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? तो प्यारे साथियों, शतुद्री जो है ये सतलज नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में राक्षस ताल झील से होता है। आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो साथियों, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पुराण में मिलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पुराण। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपको टेस्ट भी है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो साथियों, म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 4 राज्य। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये चारों राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बांध को महाराणा रणजीत सिंह बांध कहा जाता है? साथियों, महाराणा रणजीत सिंह बांध जो है ये कहा जाता है यीन बांध को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, यीन बांध। अगला प्रश्न, केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो साथियों, केरल की गंगा जो है ये कहा जाता है पेरियार नदी को। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पेरियार नदी। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, काराकोरम दर्रा। ठीक है, और यह जो है साथियों लद्दाख में स्थित है। ठीक है, काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5500 मीटर है। आप याद रखेंगे, 5500 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला प्रश्न, भारत का उत्तरी मैदान किस नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो साथियों, भारत का उत्तरी मैदान जो है ये गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा बना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। प्रश्न देखते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो साथियों, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा जो है यह बनिहाल दर्रा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है? तो साथियों, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार जो है ये राजस्थान का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो साथियों, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? साथियों, टाइगर प्रदेश के नाम से जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? साथियों, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक जो है ये पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़िया पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नीलगिरी पहाड़िया। अगला प्रश्न, सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? तो साथियों, सोलास जो है ये कहा जाता है शीतोष्ण वनस्पति को। ऑप्शन ए सही
हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, महाकश्यप, बिंदुसार। इसका जो भी सही आंसर है आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? प्यारे साथियों, चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है तमिलनाडु है, पहले नंबर पे कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है। आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चूखा जलविद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो साथियों चूखा जलविद्युत परियोजना जो है ये भूटान में स्थित है। भूटान एक देश है, यहाँ पर ये स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो साथियों दुलहस्ती बिजली स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चिनाब नदी। अगला प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बृहस्पति। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है यह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो साथियों अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, काला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के शून्य गोल केंद्र के निकट है? तो प्यारे साथियों भारत के शून्य गोल केंद्र के निकट जो है चार मीनार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चार मीनार। अगला प्रश्न देखते हैं, थार क्षेत्र में बलु के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों थार क्षेत्र में बलु के स्थानांतरित टीलों को जो है जाना जाता है थरियन नाम से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, थरियन। अगला प्रश्न, भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों भारत में दूसरी जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी पहले स्थान पे है, उसके बाद बंगाली है। नेक्स्ट प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था? प्यारे साथियों न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट जो है ये स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से जो भी ऑप्शन सही है आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। और साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जल्द ही। तब तक मन लगा के पढ़िए और अपने सपनों को पूरा करिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।